एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बस कुछ दिन बाकी रह गए मुझे वापस जाने में। मुझे रूम सही से नहीं मिल रहा और मुझे काफ़ी ट्रामा मिल गया है यहाँ से। आई डोंट थिंक सो कि मुंबई से मुझे जो मिला है लाइफ टाइम के लिए मैं कभी भूलने वाली हूँ। आई विल शेयर यू गाइज, मैं सबके साथ शेयर करूँगी और मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब चीज़ों से कभी मूव ऑन कर पाऊँगी। खैर, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती, नो मैटर हम कितना एफर्ट डालते हैं। वही बात है ना, सबको सब नहीं मिलता और कहीं ना कहीं सब्र करना पड़ता है। वैसे भी मैंने काफ़ी ड्रामे देखे हैं शुरू में भी, तो लाइफ ड्रामों से भरी हुई है। लेट्स सी, मैं बस एक होप ही अपने पास रख सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर से कहूँगी, सबको सब नहीं मिलता, सब्र करना आना चाहिए। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब ये मत कहना कि दीदी ने अपनी पर्सनल लाइफ उड़ेल दी है। तो दीदी चिल नहीं है बिल्कुल। स्टोरी कहते हुए मैं पूरी तरीके से चिल रहूँगी। बस कुछ बातें थी जो आ गई इनडायरेक्टली। आई होप कि कभी शेयर कर पाऊँ आप सभी से। आई डोंट थिंक सो, मतलब लीव इट, छोड़ते हैं इस बात को। कभी बताऊंगी कि मुंबई और मेरा क्या कनेक्शन हो गया था, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। वैसे सबको बता दूँ, ईद मुबारक हो सबको। मेरी फैमिली में बहुत मिक्स कल्चर है, तो सारे फेस्टिवल हम मनाते हैं, फिर चाहे ईद हो, दिवाली हो या लूनर ईयर हो, हम सारी चीज़ें मनाते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लानजान और बेबूजान की चीज़ें। लानजान ने याद करते हुए यहाँ तक सोच लिया था कि आखिरकार वो बेबूजान से कैसे अलग हुआ। असल में बात ये थी कि बेबूजान इस दुनिया का था नहीं। लानजान उसे जब तक बचा सकता था उसने उसे तब तक बचाने की कोशिश की थी। एंड देन चीज़ें खुल गई। कोई चीज़ कोई इंसान कब तक छिपा सकता है। कुछ चीज़ें कभी हमेशा के लिए नहीं छिपाई जा सकती हैं। जिस तरह बेबूजान था, लानजान जानता था एक न एक दिन ऐसा आएगा जब वो बेबूजान को दुनिया से नहीं बचा सकता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद आखिरकार उस नए साल की पार्टी में बेबूजान के बारे में चीज़ें रिवील हो गई। अच्छी बात यह थी कि लानजान ने उसी वक्त बेबूजान को घर से भगा लिया, अपने ही घर से। अब बातें इतनी बढ़ गई कि लानजान को क्रिमिनल तक साबित कर दिया गया। हालांकि वो लान फैमिली का मेंबर था, सो दैट मीडिया वालों को तो चाहिए मिर्च मसाला। एक की चीजें 10 बनाकर उन्होंने पेश की और कुछ ही दिनों में ये मामला इतना सनसनी खेज बन गया कि अब तो सिटी की पुलिस भी उसे तलाश करने लगी थी। यहाँ तक कि लान फैमिली वालों ने खुद लानजान के बारे में कह दिया था कि अगर सच में लानजान ने किसी बाहरी दुनिया के पर्सन को छिपा कर रखा है, यानी बेबूजान को, तो वो खुद ही बेबूजान को सबके हवाले करेंगे और वांगजी को सजा दिलवाएंगे। हमने वहां तक देखा था लानजान उसे भगाकर फॉरेन कंट्री ले जाना चाहता था और वो लोग अभी एक जंगली इलाके में थे जहाँ बेबूजान उसे कन्फेशन करता है कि अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम्हें बस पेन मिलेगा, पेन के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। हाँ, शायद प्यार पेनफुल होता है। जिसके लिए प्यार अधूरा हो वो पेनफुल ही होता है। जिसे मिल गया शायद वो लकी होंगे। बाहर काफ़ी तेज बारिश थी। रात के 10 बजे के आसपास लांचन अपनी खिड़की पर खड़ा था। असल में अपने कमरे में आया था। स्टडी रूम से कमरे में एक किताब लेकर आया था। उसे पढ़ने का काफ़ी शौक था। बाहर की तरफ वो देखने लगा था। सीन शिफ्ट होकर लांचन की वाइफ पर जाता है। खिड़की के पास वो भी खड़ी थी, लेकिन अपने कमरे में अपने बेबी बम पर वो हाथ रखे हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी। कितना शांत माहौल है। इस घर से मुझे खौफ आता है। अगर यहाँ हांग मांग जो नहीं होती तो मैं अकेले नहीं रह पाती। वह गहरी सांस लेती। मैं बस चाहती हूँ कि उनकी तकलीफें कम हो जाएं। न मैं उन्हें ऐसे देख पा रही हूँ और न वो मुझे अपना रहे हैं। उनके साथ रहते रहते मैंने सीखा कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता। कभी कभार उसे जाने देना भी प्यार ही होता है। जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने की। शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है। सीन शिफ्ट होकर लान फैमिली में पहुंचता है। वांगी तो हमसे इतना नाराज हो गया कि अब अपनी वाइफ को भी यहाँ लेकर नहीं आता। रात के 11 बजे के आसपास जय बुजुन चाय पीते हुए अपने अंकल से कहते हैं, हमने वो तो नहीं चाहा था जो उसके साथ हो गया।
अंकल ने चाय को मेज पर रखते हुए कहा। लेकिन अगर हम उसका साथ देते थे तो शायद वो आज इतना पेन में नहीं होता। कैसे पेन में नहीं होता? अंकल को ये बातें बुरी लग गई। पहले ही मना किया था, वो लड़का उसके लिए सही नहीं है। वो लान जानता जिसने रास्ता चुना था, जबकि उसे अच्छी तरीके से मालूम था कि एक दिन उसे दिन देखना होगा। वांग जी को उस दिन हमारी जरूरत थी अंकल। जे बुजुन ने आज अंकल से बहस कर ली थी लानजान के लिए। शायद होगी, लेकिन वो वांग जी ही था जिसने सारे कदम उठाए थे। हम अगर मदद कर भी देते तो इसका मतलब ये नहीं था कि वांग जी आज दर्द में नहीं होता, शायद नाराज नहीं होता। ये बोलकर जे बुजुन अब उठ खड़े हुए थे। इससे ज्यादा बहस करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। वैसे भी अंकल के सामने कुछ भी कहने से बेकार ही है। अंकल अपने आगे किसी की सुनते भी नहीं हैं। वांग जी, वांग जी, वांग जी, वो लड़का इतना जिद्दी है। मुझे मालूम था कि इनका फ्यूचर कैसे होने वाला है। आजकल के बच्चे अपने आगे तो किसी की सुनते नहीं। जब रोना पड़ता है तो पता चलता उल्टा ही घर से नाराज हो गए। सीन शिफ्ट होकर रात के 1 बजे पहुंचता है। लानजान को नींद नहीं आई थी। एज यूजुअल उसे नींद नहीं आती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन जल्दी सो नहीं पाता है। इसलिए अपने कमरे से निकलने के बाद वो एक बार अपनी वाइफ के कमरे में गया, ये देखने के लिए कि सब कुछ बेहतर है कि नहीं। वो लड़की भी बेड पे सो रही थी। लानजान उसका काफी ख्याल रखता है। इंसानियत होने के नाते वो हर वो चीज करता है जो उसे करनी चाहिए। कमरे का दरवाजा उसने बहुत हल्के से बंद किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो कम से कम 9 सीढ़ियां नीचे उतरा और लेफ्ट साइड में मुड़ा। लेफ्ट साइड में उसका छोटा सा स्टडी रूम है, जहां वो अक्सर बैठकर किताबें पढ़ा करता है या बेवजह खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है। कमरे में जाते हुए उसके पाँव काफी हद तक भारी थे, थके हुए थे और वो खुद ही थका हुआ था। मुझसे प्यार करोगे तुम्हें दुख होगा। मुझसे प्यार मत करो लानजान। अगर तुम्हारे दिल में कोई प्यार की फीलिंग्स है तो इसे जाने दो और मुझे भी जाने दो। लानजान जब वहां से स्टडी रूम की तरफ पहुंचा तो उसके कान में वेबूजान की बातें पहुंची। अब कोर्स 21 और 22 की एज थी। उनकी कितनी ही एज होगी, जिंदगी में पहली चीजें सबके लिए बहुत खास होती है और वेबूजान तो लानजान का पहला प्यार था। उसे बहुत देर में एहसास हुआ और तब सब कुछ मिट चुका था। झूलने वाले उस कुर्सी पर बैठकर लानजान ने किताब को साइड में रख दिया। जलती हुई मोमबत्ती को वो देखने लगा। मोमबत्ती काफी बड़ी थी। 2-4 घंटे तो शायद खत्म होने वाली नहीं थी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे मोम पिघल रही थी। उसका भी अंत होगा। बस अंत नहीं था तो लानजान के एकांत का, उसके अकेलेपन का। उसके पढ़ने का पूरा मन था, लेकिन वीबूजियान की बातें जब उसे याद आई तो उसने किताब को किनारे रख दिया। अब उसका कोई इरादा नहीं था उन किताबों को पढ़ने का। वो कुर्सी पे झूलने लगा और फिर से उस सीन को याद करने लगा जब उसने और वेबूजान के साथ वो सबसे कीमती पल थे जो उसने आखिरी बार गुजारे थे। मैं पिला दूं? काफी रोने धोने के बाद उन्हें एक छोटी सी रिवर दिखी थी तो वहां पर वेबूजान को बहुत प्यास लगी थी। उसे पानी पीना था। उसने अपने प्यारे हाथ पानी के अंदर डाला। पानी बहुत ठंडा था और वेबूजान स्माइल पास करता है तो पीछे से लानजान थोड़ा फ्लर्ट करता है। तुम पिला पाते तो तुमने अब तक पिला दिया था। वीबूजान कम नहीं था, काफी चीजें उसने सीख ली थी। तुम्हारा पैट सुन रहा है, पैट जो पत्थर पे बैठा हुआ था। तो क्या हुआ, बेशर्मी नहीं है? लानजान ने पीछे से पूछा। उतनी भी बेशर्मी नहीं जितनी बेशर्मी करके तुम मुझसे बातें करते हो। आजकल के लोग शर्म नाम की चीज नहीं है। पैट भी बोल देता है। असल में पैट का टारगेट तो हमेशा से लानजान होता है। मैंने कुछ कहा भी नहीं। लानजान ने कंधे उचकाए। हाँ, लेकिन आप कहने वाले थे। पैट ने आगे की बातें कही। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे प्रिंस ने कहा है। प्रिंस की बात अलग है। और वो क्यों? ये बोलकर लानजान घुटने घुटने तक पानी में गया। रिवर बहुत खूबसूरत थी। सब तरफ वाइट वाइट दिख रही थी। पानी बहुत साफ था। पानी की आवाजें साफ तौर पर उनके कानों में जा रही थी। आसपास तितलियां और मधुमक्खियां भी दिखाई दे रही थी। तो ऑल ओवर वो नजारा बहुत खूबसूरत था। ऊपर से दोपहर थी तो धूप भी बहुत अच्छी थी। माहौल ठंडा था तो धूप में खड़ा होना इतना बुरा भी नहीं था। लानजान घुटने भर पानी में पहुंचा। उसने अपने हाथ में पानी लिया और वीवूजान के लिप्स की तरफ बढ़ाया। वेंग ने उसकी तरफ देखा। तुम आजकल मेरा ज्यादा ख्याल रखते हो, कहीं तुम्हें डर तो नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? लानजान ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। ये तो होना ही है। आज नहीं तो कल उसे ये दिन देखना होगा, लेकिन वो इस मौके को छोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल भी नहीं। यही बोलकर लानजान ने अपने हाथों को उसके लिप्स में लगा दिया तो वीबूजान ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से पानी पीने लगा। मतलब अब तो और हद हो गई। पैट को बुरा लगा कि आजकल के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके प्रिंस भी खुद अपने हाथों से पानी पी सकते हैं और उन्हें दूसरों के हाथ से इस तरह पीने की क्या जरूरत है।
और चाहिए? लान जानू से देखते हुए कहा। अब तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे घुटने में चोट लगी है। बैठो, मैं कुछ करता हूँ इसका। कोई ज़रूरत नहीं, ठीक हो जाएगी। ज़्यादा रॉक स्टार बनने की ज़रूरत नहीं है। वीइंग ने उसे पत्थर पे ज़बरदस्ती बिठा दिया। इतना मुझे आता है, डोंट वेरी। वीवूजियान ने उसके घुटने को देखा, जिसमें से ब्लड आ रहा था। तुमने लापरवाही की है, घाव ज़्यादा बढ़ गया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने खुद ध्यान नहीं दिया था। वैसे तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर बच पाएंगे? जहाँ तक मेरा इरादा है, हम बच पाएंगे। या फिर पास में एक सिटी है और वहाँ मेरे जान पहचान के लोग हैं। असल में अंकल के जान पहचान के लोग हैं। हम वहाँ भी रुक सकते हैं। कब तक हम चुपते रहेंगे? जब तक मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे घर भेज नहीं देता। मैं यहाँ पर भटक सकता हूँ, तुम नहीं भटक सकते। वेइंग ने उसे देखते हुए कहा। क्या वो तुम नहीं थे जिसने मुझे बताया था कि वो इंसान तुमसे जुड़ चुका है, जिससे तुम पहली बार मिले थे? और वो मैं हूँ। तुम कहीं भी नहीं भटक सकते। तुम बहुत बात करते हो लांचान। ये बोलकर वीबूजियान ने उसके घुटने पर पानी डाला और उसके घाव को साफ किया। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ये बोलकर वीबूजियान ने अपने हाथ को उसके घुटने पर रखा। तुम्हें आराम मिलेगा। तुम अमेजिंग हो। लांचान ने उसकी तारीफ की। ओह, ये इसलिए है क्योंकि मेरे पास पावर्स है? नहीं, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्या लांचान? ये बोलकर वीबूजियान अपने पैट की तरफ बढ़ा। तुम्हारी वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे बस तुम पसंद आते हो। हैं? पैट ने भी मुंह घुमा के देखा। वीबूजियान ने भी मुंह घुमा के देखा। इनडायरेक्टली कन्फेशन था, लेकिन फूहड़ था। ये कौन सा तरीका था कि तुम्हारी वजह से पसंद, मुझे ये लगा कि मुझे तुम पसंद आते हो। ना प्यार में था, ना हाँ में था, ना में था। पर्दा आगे फक बोल देता वीबूजान को। उससे पहले ही पैट ने पिंच कर दिया वीबूजान को कि प्रिंस को गंदी गंदी जुबानी यूज नहीं करनी चाहिए धरती पर आगे। इसका मतलब ये नहीं कि आम इंसानों की भाषा बोलेंगे, हलूल जलूल बातें। हाँ हाँ, मैं गाली देने नहीं जा रहा था। ये क्या था? वीइंग ने पैट को गोद में ले लिया और लांजान के साथ अब चलने लगा। अब उनका पूरा इरादा था कि पास के सिटी में जाएंगे। अंकल की जान पहचान के कुछ लोग हैं। लांजान को पूरी उम्मीद थी कि वहां पर मदद मिल सकती है और कुछ दिन तो रुकने का इंतजाम हो सकता है, जब तक कि अंकल वीबूजान के लिए कोई फेक पासपोर्ट न बनवा दे। मेरा मतलब कि मुझे नहीं पता ये कैसे कहना चाहिए। तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम सीधा कह सकते हो। वेल, इसे प्यार बोलते हैं। लांजान खुद ही कंफ्यूज था। ऑफ कोर्स दोनों ही यंग यंग थे। लांजान ने इससे पहले कभी डेटिंग नहीं की थी, सो दैट उसे भी कंफ्यूजन था। वैसे मुझे भी नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब आप लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे या फिर आगे भी चलेंगे? शाम हो रही, फिर से जंगल में रात गुजारने का इरादा है क्या? मतलब पैट बीच में कबाब में हड्डा की तरह था। तुम इसे फ्रीज क्यों नहीं कर देते हो? वांग जी का दिमाग खराब हुआ था। मेरे बारे में ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिंस को भड़काने की जरूरत नहीं है मेरे खिलाफ। उसका मुंह इतना चलता था कि लांजान भी परेशान हो जाता था। शट अप, ये बोलकर वीबूजान ने उसके नाक पे हाथ रख दिया और पता चला वो फ्रीज हो गया। लांजान को हंसी आई थी। अब पैट बाद में ये कहने वाला है कि वो प्रिंस को अपना इतना ज्यादा मानता है, लेकिन लांजान के कहने पर प्रिंस ने उसे फ्रीज कर दिया। तुमने उसे सच में फ्रीज कर दिया? वो बाद में मुझसे लड़ाई करने वाला है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर ये बातें कर रहे थे। असल में वो बहुत क्यूट है। लांजा ने उसके पैड को उसके हाथ से लिया और अपनी जैकेट के अंदर छिपाते हुए दोनों साथ साथ चलते हुए वो कहने लगा। मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। असल में वो मुझसे जुड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि वो मेरे पावर्स का 20% है और मैं मेरे पास का 80%। क्या? वो रुककर उसकी तरफ देखने लगा। विंग की बातें उसे समझ में नहीं आई। आसान शब्दों में कहूँ तो हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तुमने वो कहानी सुनी है? कौन सी कहानी? वीवूजियान फिर से चलने लगा। दोनों फिर से चलने लगे। वही, एक तोते की जान किसी और चीज में होती है, या फिर एक प्रिंस की जान तोते में होती है, या फिर प्रिंसेस की जान किसी तोते में अटकी होती है, ऐसा। व्हाट? ये कहानी लांजा ने बचपन में सुन रखी थी। डोंट टेल मी कि अगर उसे नुकसान होगा इस दुनिया में तो तुम्हें भी होगा। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। अगर इस पैट को कुछ हुआ तो मुझे भी होगा। ऐसा क्यों है? ये हमारी दुनिया के रूल हैं। हर एक प्रिंस को एक पैट मिलता है जो पावर का इंडिकेट होता है। मेरे पास ये पैट है और ये स्नो का पावर होल्ड करता है। इसलिए वीवूजान उसे जब भी छूता है फ्रीज कर देता है, क्योंकि उसके अंदर स्नो की पावर है और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। दैट्स वाई कि वीवूजान के दिल की बात है और वो क्या सोचता है पैट महसूस कर लेता है। अगर ये बात किसी और को पता चले तो वो वीवूजान का फायदा उठा सकता है। लांजान ये बातें मन में सोचता है। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरी कमजोरी है? हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। तुमने मुझे क्यों बताया? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। फिर मैं तुमसे छिपा भी नहीं सकता।
तुम पागल हो, ये बोलकर लांचान ने उसके माथे पर फिंगर मारी। उसे छूना बंद करो। मैं आजकल देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें छू रहा हूँ तो मुझे करंट नहीं लग रहा। इसका भी एक सीक्रेट है। ओफो, तुमने कितने सीक्रेट छिपा रखे हैं। लांचान उसका हाथ होल्ड कर लेता है क्योंकि अब उसे पकड़ने का मौका मिल गया। विभूतियान ने स्माइल पास की। हाथ पकड़ने का बहाना अच्छा है। मैं तो बस पूछना चाहता हूँ कि तुमने और कितने सारे सीक्रेट छिपा रखे हैं, जितना तुम्हारे दिल में है। विंग रुक गया। वो लांचान की तरफ देखता है। जितना तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार होगा, तुम उतना मेरे करीब आ सकते हो। ये फीलिंग सच्ची होनी चाहिए, इसलिए तो तुम मेरा हाथ पकड़ते हो। तुम्हें नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब जो कुछ भी है वो सच्ची भावनाएं हैं। इसका मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा मेरा यकीन करो, कसम से कहना मुश्किल है। मेरा मतलब कि कन्फेशन करना मुश्किल है। लांचान बेचारा ऐसे हक बगा रहा था कि सच में वहां पर वो सबसे ज्यादा नर्वस था। जिंदगी में पहली बार किसी के सामने उसे अपनी फीलिंग्स कहनी थी, ऊपर से वो लड़का था। बेचारे का ऊपर का सांस ऊपर था, नीचे का सांस नीचे था। इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? विंग ने थोड़ा सा स्माइल पास करते हुए कहा। अपना हाथ उसके चेहरे तक ले गया। लांचान के बाल उस वक्त भी काफी लंबे और स्टाइलिश थे। ये चीज लांचान करता था, लेकिन आज वो जान ने कर दिया था। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बोलकर वीवूजियान ने उसके बालों को संवार दिया। हे, लांचान का पूरा चेहरा लाल हो गया। बकवास था, मतलब ये उसने उम्मीद नहीं की थी कोई इतना ब्लश कर जाएगा। आई बिलीव ऑन यू, ये बोलकर वीवूजियान उसके गालों पर अपना हाथ फिराता है। एक पल के लिए लांचान को लगा कि उसकी दुनिया रुक गई है। काश वो वीवूजियान का हाथ पकड़ के कह देता कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। काश वो उसका हाथ पकड़ के कह देता कि मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। काश वो उसका हाथ पकड़ के कह देता कि काश तुम भी मुझे अपने साथ ले चलो। काश वो कह पाता कि तुम्हारे बिना आगे की जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चले जाओ। काश वो इसकी जगह ये कह देता कि तुम मत जाओ। लेकिन वांग जी ने उस जगह यही कहा कि मैं चाहता हूँ तुम वापस चले जाओ। कोई भी अपने प्यार को मुसीबत में नहीं देख सकता था। वो एक दिन होकर रहेगा। बीइंग ने गहरी सांस ली। अच्छा हुआ मैंने मेरे पैट को फ्रीज कर दिया। मेरे दिल में क्या चल रहा है वो आजकल महसूस कर रहा है। क्या बात है, तुम उदास हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बिना तुम कहने की बातें हैं। अच्छा, हाँ, वैसे मेरा एक और सवाल था। माना कि तुम्हें मुझसे प्यार है, मानना क्या है? तुम्हें तो सब कुछ फील होता है ना। मेरा मतलब प्रूफ है ना। मेरा मतलब जब भी मैं तुम्हें छूता हूँ, बस 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 लांचान लांचान, यू आर सो नर्वस। तुम्हें एक्सप्रेस करने के लिए इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। माना तुम्हारा टेस्ट लड़कों में नहीं था, लेकिन इतना एम्बैरेसिंग नहीं है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हें छू रहा हूँ, तुम्हें मुझे नुकसान नहीं हो रहा। इसका मतलब कि मेरे दिल में सच्ची भावना है और मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम बहुत जल्दी नर्वस हो गए। मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था। बस मेरा छोटा सा सवाल है। माना तुम्हें मुझसे प्यार है, माना नहीं मुझे है। लांचान को तो सुनना ही था कि नहीं। उसने मान लिया कि वीवूजान जानता है कि लांचान के दिल में उसके लिए बहुत बड़ा समुंदर भरा पड़ा है। फाइन फाइन, चलो ठीक है, तुम्हें मुझसे प्यार है। वन डे आई विल गो, एक दिन मैं चला जाऊंगा। विंग उसके सामने आकर उसके चेहरे को देखता है। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, चलो 10 साल मान लिया। तुमने जिंदगी अकेले गुजार ली। देन व्हाट? लांचान ने उसके व्हाट को आगे पूरा किया। व्हाट क्या? फिर आगे क्या? कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम किसी को चूज करोगे, शादी करोगे, बच्चे करोगे, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे, राइट? हो विंग, तुमने बहुत आगे का सोच लिया, बहुत ज्यादा आगे का सोच लिया। मेरा मतलब ये कैसे पॉसिबल है? तो मेरा तो वही सवाल है ना, फिर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए, वरना मेरे दिल में गिल्ट रहेगा ना। क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है? लांचान ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। आई डोंट नो, बेबूजान ने सीधा मना किया। तो फिर जाने दो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो गिल्ट भी महसूस करने की जरूरत नहीं है। वाट इफ मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हें ये प्यार नहीं दे सका, मैं अपनी दुनिया में चला गया, फिर क्या करोगे? जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे या फिर वहीं रुके रहोगे? ये कैसा सवाल हुआ? लांचान ने उसके चेहरे को देखकर पूछा। आज ही तो उसने दिल की बातें कही थी। आज ही तो वीबूजान के सामने सब कुछ आया था। वींग की बातें उसे दिल पे लग रही थी। न जाने को उसे महसूस हो रहा था। ठीक है, लेकिन उतना लंबा वक्त उसके साथ अब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दो। जिंदगी में आगे बढ़ोगे या फिर मैं कैसे बढ़ सकता हूँ आगे? तुम तुम ये मत भूलो कि
तो तुम पहले हो मेरी जिंदगी में। लांजान ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा। हर चीज मिल जाए ये मुमकिन नहीं है लांजान। लांजान ने उसके चेहरे को देखा। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा। बस करो लांजान। वीबूजियान ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटा लिया। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बात खत्म। उसने सिंपल सा जवाब दिया। और मेरी वजह से अगर तुमने अपनी जिंदगी खराब की तो तुम ये समझना कि वहां मुझे तेल में भूनेंगे हैं। ये क्या बात हुई? वीबूजियान उसे बस डरा रहा था कि अगर यहाँ पर लांजान ऐसा करेगा तो उसकी दुनिया में उसे तेल में तला जाएगा, मतलब भूना जाएगा। सच में? लांजान उसके सामने आते हुए कहता है। वींग ने उसके डरे हुए चेहरे को देखा। बकवास है, तुम बहुत जल्दी डरते हो। ये बोलकर विंग मुस्कुराया और उसे सामने से हटाकर चलने लगा। लांजान को सच में उसकी जान अटक गई थी जब उसने ये सुना था कि अगर वो यहाँ पर इस तरह करेगा तो वीबूजन को सजा मिलेगी। मैं उसे बता भी नहीं सकता कि हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। मैं उसके पास रुक भी नहीं सकता। और अगर दोनों में से मैं कोई रास्ता नहीं चुन सकता तो बस मेरे पास एक ही रास्ता है। सीन शिफ्ट होकर शाम के 6 बजे पहुंचता है। तुम लोग कौन हो? एक बूढ़ा आदमी लांजान से सवाल करता है। असल में वो एक विलेज में पहुंचे थे जहाँ पर लांजान ने कहा था कि अंकल के रिश्तेदार हैं तो वहाँ मदद मिल सकती है, जहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह नहीं उतना, सो दैट ऑफकोर्स उन्हें वहाँ पर वैसा कोई पहचानता नहीं, वरना वीबूजान और लांजान के चेहरा तो हर एक जगह वायरल हो रही है। हाँ, मतलब मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूँ। असल में वो मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन तुम दोनों कौन हो? वो बूढ़ा आदमी लांजान से सवाल करता है। मैं लांजान। वो अपना नाम बताता है। वीबूजियान ने उसे मुक्का मारा। वो हम दोनों के रिश्ते के बारे में पूछ रहे, तुम्हारा नाम नहीं। वैसे हम दोनों। लांजान ने बीइंग की तरफ देखा। यहाँ पर लांजान से ज्यादा मैच्योर तो वीबूजियान था। हम दोनों दोस्त हैं, वीबूजियान ने आगे बढ़ते हुए कहा। लांजान की फिंगर भी दबा दी कि मामला उसे हैंडल करने दे। न लांजान सही से बात कर पा रहा है, न मामला हैंडल कर पाएगा। ओह अच्छा, ये बात है। हम बस यहाँ पर कुछ दिन रुकेंगे। लांजान ने आगे बढ़ते हुए कहा। अगर आप कहें तो मैं अंकल को बुलाकर आपसे मुलाकात करवा देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने उनका नाम लिया इतना काफी है। और वैसे भी इतने बड़े घर में कौन ही रहता है। एक अकेली जान मैं हूँ और एक नौकर है। इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, गांव बहुत बड़ा है लेकिन मेरे घर में तो सिर्फ मैं ही हूँ ना। आपकी फैमिली कहाँ पर है? वीबूजान उनके पीछे पीछे चलते हुए पूछता है। मेरी फैमिली सब शहर में रहने लगे हैं और बच्चे बड़े हो गए तो सिटी शिफ्ट हो गए। अब उन्हें यहाँ रहना पसंद नहीं आता। पहाड़ी इलाके में बना वो घर काफी खूबसूरत था। वहां से वादियां देखी जा सकती थी। जिस बर्फीले जंगल को पार करके लांजान वीबूजन वहां पर पहुंचे थे, वो सारी चीजें भी आराम से वहां से दिखाई दे रही थी। स्टिल कैसे कोई सिटी शिफ्ट हो सकता है? खैर, नए नए जमाने हैं, लोग बदलते हैं। वीबूजियान अंदर पहुंचा तो लकड़ी का बहुत बड़ा घर था। एक ही नौकर था जो इधर उधर कुछ काम कर रहा था। लकड़ी की कुर्सियां पड़ी हुई थी। अरे बेटा बैठो। वीबूजान ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उनकी उम्र ज्यादा तो नहीं थी लेकिन इतनी कम भी नहीं थी। हाँ, वीबूजान उन्हें ग्रैंडपा पुकार सकता था। कुर्सी पर बैठते हुए वीबूजान सवाल करता है। तो आपको अकेले परेशानी नहीं होती? कैसी परेशानी? जिंदगी अकेले गुजारना इतना बुरा भी नहीं है। 2 बच्चों को गोद में डालकर मेरी वाइफ भी इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं तब से अकेला हूँ। फिर पोते आए, पर पोतियां आई और अब तो बहुत बड़ी फैमिली है। फिर भी आप यहाँ अकेले रहते हैं। वांग जी को तो अपनी जिंदगी सामने दिखाई दे रहे थे। क्या किया जा सकता है? इस घर में मेरी वाइफ की यादें जुड़ी हुई थी। मैं इस घर को छोड़ने को तैयार नहीं था और बच्चे मेरे पास रुकने को तैयार नहीं थे। अब अपनी पसंद नापसंद के लिए मैं कब तक उनको यहाँ पर बांध के रखता? पानी पियो। अपनी बातें करते करते उन्होंने पानी का गिलास वीवोजान और लांजान की तरफ बढ़ाया। अच्छी बात है, लेकिन आपको भी जाना चाहिए। कभी कभार बहुत अकेलापन लगता होगा। विंग ने पहला ही घूंट पानी का लिया था और पहले ही सवाल कर दिया। लगता है तो क्या किया जा सकता है? मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। कुछ चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तुम लोग आराम से रहो, जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। लांजान ने उस आदमी की तरफ देखा। काफी प्योर थे। हालांकि अकेलेपन से घबराए हुए थे, तभी इतनी आसानी से रहने के लिए कह दिया था। कहना अलग बात है कि अकेलेपन से मैं नहीं घबराता, लेकिन अकेलापन तो अकेलापन होता है। वीबूजियान ने लांजान की तरफ देखा जो पानी पी रहा था। यह भी 21-22 साल का है। और अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो फिर ये अकेला रहेगा। अगर मैं 1% मान भी लूं कि उसने कभी जिंदगी में किसी को चूज नहीं किया,
इसका मतलब तो यही है ना कि उसके अकेलेपन का जिम्मेदार मैं रहूंगा। मुझे कुछ भी करके उसके दिल से अपने लिए भावनाएं दूर करनी है। फिर प्यार तो हो गया, मुझे एहसास हो रहा है। वो जब भी मुझे छूता है मैं समझ जाता हूँ कि मेरी शक्तियाँ उसके सामने कम हो रही हैं। इसका सीधा सा सिर्फ एक ही मतलब है, उसके दिल में मेरे लिए जो भावनाएं हैं वो सच्ची हैं और मैं इसे निकाल नहीं सकता। और अगर उसे पूरी तरीके से मुझसे प्यार हो गया, एक ऐसा प्यार जिसमें जीने मरने की बातें होती हैं, तो वो अपने हाथ की लकीरों को देखता है। उसमें 2 लकीर थी। मैं आसानी से अपने घर जा सकता हूँ, लेकिन वो भी वोजियान की सांसें बहुत तेज चलने लगी। कुछ तो उसकी लकीरों से जुड़ा हुआ था जो वांग जी की जिंदगी पर बनने वाला था। अब बहुत विरोधाभास वेवूजियान के सामने आ गया था। अब तक तो वेवूजियान के दिल में लानजान के लिए वैसी कोई भावनाएं नहीं थी, इसलिए वेवूजियान को इसकी कोई फिक्र नहीं थी कि उस लकीर के मिटने से लानजान को क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जब लानजान उसके लिए पूरी दुनिया से बगावत कर चुका है, एक क्रिमिनल बन चुका है, घर से भागा हुआ एक लड़का बन चुका है, सब कुछ छोड़ चुका है, तो वेवूजियान के दिल में उसके लिए कहीं ना कहीं वैसी भावनाएं पैदा होने लगी हैं। दोनों के दिल में अगर बराबर की भावनाएं हुई तो तकलीफ ज्यादा हो जाएगी। बेबूजान जानता है कि उसके इस दुनिया से वापस आने के कंडीशंस क्या हैं, बहुत अच्छी तरीके से। उसे क्या पता था कि पहला इंसान ही उसका पहला प्यार बन जाएगा। सीन शिफ्ट होकर 2 दिन बाद पहुंचता है। मुझे अच्छी तरीके से पता है साओ कि तुम जानते हो कि वांगजे भी कहाँ है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम हमें बता दो। लान कुरैन ने साओ को अपने सामने बिठा लिया और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। ये बात सच थी कि साओ और जुयांग को ये पता है कि लानजान कहाँ है, बट इस जगह बिना रीजन जाने वो अपने भाई का साथ दे रहे हैं। बड़े पापा, मेरा यकीन करिए। साव तुरंत ही डरा और वो यकीन दिलाने लगा कि उसे नहीं पता है कि लांचन और वेबूजियान कहाँ है। मैंने तुम्हें कहीं जाते हुए देखा, तुम सच सच बताओ कि तुम कहाँ गए थे। मैं तो बस सिटी गया था, मुझे कुछ किताबें लेनी थी। और वो किताबें हैं कहाँ पर? अब सा और ज्यादा डरा क्योंकि सच में उसने कोई किताबें नहीं खरीदी थी। जुयांग ने उसकी तरफ देखा। बेवजह का बहाना मारने की क्या जरूरत है, ये भी तो बोल सकता था कि कुछ खाने गया था। हड़बड़ी में तो झूठ भी उनसे नहीं निकल रहा था। मेरे कमरे में रखी हुई हैं, लेकर आओ। व्हाट? अब साव जानता था उसके पास कोई नई किताब नहीं है, सो दैट वो लाकर क्या दिखाएगा। तुम्हारी किताब मैंने पढ़ने के लिए ली थी, वो मेरे कमरे में है। एक्चुअली में 2 महीने पहले ही जुयांग ने किताब खरीदी थी और वो बिल्कुल नई थी। उसने अभी तक एक पन्ना भी नहीं पलटा था, तो यहाँ पर जुयांग ने उसे बचाया। जाकर लेकर आओ, अभी लाता हूँ। 10 मिनट बाद जुयांग किताब लेकर सामने खड़ा था। मैं सच में बुक लेने गया था, साव ने यकीन दिलाया। चलो ठीक है फिर, लेकिन एक बात कान खोल के तुम सबके सब सुन लो। लान कुरैन तो गुस्से में आ गए थे। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मुझे खानदान के खिलाफ जाना पसंद नहीं आता। अगर तुम में से किसी ने लानजान का साथ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात यहाँ ये भी सच थी। लान कुरैन को कहाँ पता था कि आखिर लानजान के मन में क्या चल रहा है। उन्हें आधी बातें पता थी, आधी नहीं पता थी। और लानजान ने जब ये सब कर दिया, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया सब उसके पीछे लग गए। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि वो उस अननोन लड़के को क्यों बचा रहा है। फला फला बातें तो फैल चुकी थी, लेकिन ये भी तो सच था कि लानजान बागी था। अब लान जान की वजह से लान फैमिली पर भी तो सवाल उठाए जा रहे थे। अगर अब लान कुरैन उसके खिलाफ नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरी फैमिली को लपेटे में लिया जाएगा। और लान कुरैन ये नहीं चाहते थे। वो इतना तो जानते थे कि वो लान जान को कैसे न कैसे करके बचा लेंगे, नो मैटर व्हाट। बट अभी अगर वो लान जान का साथ देते तो चीजें बिगड़ जाती, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आपने क्या सोचा है अंकल? सीन शिफ्ट होकर शाम के 5 बजे के आसपास पहुंचता है। जेबुजुन लान कुरैन के पीछे खड़े हुए थे। लान कुरैन स्मोकिंग कर रहे थे और वांग जी की तस्वीर को देख रहे थे। मुझे किसी तरह वांग जी वापस सही, और वो कैसे होगा? आई डोंट नो कि ये कैसे होगा। मुझे वांग जी यहाँ पर वापस चाहिए, नो मैटर व्हाट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लानचन उस लड़के को छोड़ने वाला नहीं है, और अगर ऐसे रहा तो पुलिस वाले भी उसे नहीं छोड़ेंगे। लान कुरैन को सच में इस बात पे गुस्सा आया कि अगर वो इसी तरह करता रहा तो फिर अचानक की पुलिस भी उसे नहीं छोड़ेगी। जो कुछ भी है, कुछ तो इलीगल काम लानचन कर रहा था। वो बात अलग थी कि अभी किसी को पता नहीं चला था कि वीवूजन की मिस्ट्री क्या थी। सिंसिप टकर पूरे के पूरे एक हफ्ते बाद पहुंचता है। लान कुरैन को लानजान के पास हर हाल में पहुंचना था। उन्हें पूरा डाउट था कि लानजान के जो पर्सनल मैनेजर हैं, जो बचपन से उसे देखते आ रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि लानजान कहाँ है।
पूरी तरीके से उन्होंने उन पे नजर रखवा ली थी। अच्छी बात ये थी कि मैनेजर को पता चल गया था कि उन पे नजर रखी जा रही है। लांजान पकड़ा न जाए, इस वजह से मैनेजर ने लांजान से उस वक्त सारे रिश्ते तोड़ लिए, नो कनेक्शन वाला हिसाब कर लिया। और फिर क्या, मैं शिकार पे भी जाता था। सीन शिफ्ट होकर पूरे एक हफ्ते बाद पहुंचा। ग्रैंडपा, लांजान और वीवू जान से काफी हिलजुल गए थे। अब उन्हें इस बात का फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि वो दोनों अननोन हैं। यहाँ लांजान इस बात को सोचकर परेशान था कि अंकल के सारे कनेक्शन उससे कैसे टूट गए। हमें भी शिकार पे चलना चाहिए फिर, वीवू जान ने भी लांजान को देखते हुए कहा। हाँ, लांजान ने उसकी तरफ देखा। वो तो पूरी तरीके से ब्लैंक था कि यहाँ पर कन्वर्सेशन क्या चल रही थी। अगर तुम चाहते हो तो चलूंगा मैं। ग्रैंडपा थोड़ा थोड़ा भाप रहे थे दोनों का बिहेवियर, खासकर वांग जी का, क्योंकि वीवू जान ने फैसला किया था कि वो प्रिटेंड नहीं करेगा, नो मैटर कि उसके दिल में क्या चल रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो हम रात में भी जा सकते हैं। रात में आपको दिखाई देता है? वीवू जान ने फूहड़पना में जो बातें कह दी। लांजान ने उसकी तरफ देखा। मैं तो बस कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा था। तुम बहुत नोटी हो हाँ? ग्रैंडपा ने थोड़ा सा मजाक में लिया, और वीवू जान ने भी मजाक में ही कहा था, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि उन्हें दिखाई दे रहा था। अपने ग्रैंडपा को इतना भी बूढ़ा मत समझो, अभी भी तुम्हारी ग्रैंडमा वापस आ जाए तो अब रहने दीजिए, आगे की बातें ना बताइए। वीवू जान स्माइली स्माइली फेस करके कहने लगा। वांग जी के हाथ में शराब का गिलास था। वो एक घूंट पीता और वीवू जान को देखता है। वो किस तरह अंकल से बातें कर रहा था। रात के 8 बज रहे थे, मौसम काफी अच्छा था, लेकिन लांजान का पूरा ध्यान वीवू जान के ऊपर था। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसे इस बात का एहसास हुआ है कि वो पूरी तरीके से उसके प्यार में था। दैट इज द रीजन कि जब वो वीवू जान को छूता था उसे अब पहले जैसा नुकसान नहीं होता था। तुमने कुछ कहा? उसे देखने में लांजान इतना ज्यादा खो गया था कि वीवू जान का अंकल से बात करने के बाद, गुड नाइट बोलने के बाद उसकी तरफ आ गया और उसके कान में कह भी दिया कि तुमने कुछ कहा? तुमने कुछ सुना? लांजान ने बिना चेहरा घुमाए बस उसी पोजीशन में बैठे हुए उससे पूछा। मैंने सुना कि तुमने मुझसे कहा तुम मुझसे प्यार करते हो। वीवू जान ने उसे टेस्ट किया। लांजान ने सामने की तरफ देखा। ग्रैंडपा तो सोने चले गए थे। लांजान सोफे पर बैठा हुआ था, मतलब की कुर्सी पर बैठा हुआ था। मींग उसके पास खड़ा था। ओह, तो तुमने ये सुना? ऑफ कोर्स, तो शायद मैंने कहा। श्योर हो तो बोलो। ये बोलकर वीवू जान ऊपर सीढ़ियां चलने लगा। हाँ, मैं श्योर हूँ। तुम्हारा जवाब? मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ये बोलकर वीवूजन कमरे में पहुंचा। मैं नहीं मानता। जैसे ही वीवूजन कमरे में पहुंचा, उसके जस्ट पीछे लांजान पहुंच गया। वीवूजन घूमकर उसकी तरफ देखता। क्या नहीं मानते? यही यही कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। और तुम क्यों नहीं मानते लांजान? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम भी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है लांजान? देखो, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है। ये बोलकर वीवूजन बेड पे बैठा। मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं चाह कर भी खुद को तुमसे अलग नहीं कर सकता। सबसे बड़ा रीजन यही है कि मेरे कर्ज में चीजें शामिल थी। इस धरती पे आने के बाद मैं जिस पहले पर्सन से मिलूंगा उससे मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, जैसे कि तुम। मैं चाह कर भी खुद को तुमसे अलग नहीं कर सकता। अदरवाइज मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब इसे प्यार मत समझ लेना। वीवूजियान के शब्दों ने लांजान को सख्त दुखित जरूर किया था, लेकिन कहते हैं ना, अगर प्यार हो जाए तो प्यार प्यार के बदले में जबरन प्यार तो बिल्कुल भी नहीं मांगता। लांजान जानता था कि उसका दिल उससे लग चुका है। अब वो जबरदस्ती इसके लिए वीवूजियान को फोर्स नहीं कर सकता था। हाँ, मैं तुमसे ये बातें नहीं कह रहा हूँ। उसे बुरा लगा। शायद उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अपनी नजरों को उससे हटाते हुए खिड़की के पास जाते हुए उसने बहुत सिंपल सा जवाब दिया। अच्छी बात है। वीवूजियान, जो कि बेड पे लेटते हुए उससे कहता है, बट मुझे हमेशा याद रखना। लांजान ने घूम कर उसे देखते हुए कहा। कोई स्पेशल वजह? बीइंग ने इस जगह थोड़ा रूडली बिहेव किया। मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी यादों में रहूं। और तुम तो मेरी जिंदगी से कभी नहीं जा सकते। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। क्या पता भूल जाओ तो? मैं तुम्हें याद रखूंगा विंग। कितने साल? उसने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था। कितने साल तुम चाहते हो? ये कोई सवाल नहीं हुआ लांछन। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगा। देखते हैं। विंग ने कंधे उचकाया। देख लेना। ये बोलकर लांछन उस कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद वो उस घर से बाहर निकला और फिर गार्डन एरिया में खड़ा होकर पहाड़ों की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा। वैसे तो रात थी, चांदनी रात थी, लेकिन हाँ, वो साथ गहरे सोच में था। सीन शिफ्ट होकर पूरे के पूरे 1 महीने बाद पहुंचता है। लांजान और वीवूजान की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई थी। ग्रैंड पाउंड दोनों के रहने से खुश होने लगे थे।
वो अकेले रहते थे। तन्हाई से अच्छा है कि कोई तो उनके साथ था। चीजें ये गलत हो गई कि इस दौरान न लालचंद को इस बात का ख्याल रहा कि जिंदगी उनके पीछे ही है, और न वे वो जान को। वो एक दूसरे में बहुत ज्यादा गुम हो गए थे। असल में एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो गए थे। 1 महीने यहाँ रहते हुए हो गए थे और लालचंद को अंकल की कोई खबर नहीं मिली थी, क्योंकि अंकल जानबूझकर लालचंद से दूरी बना रहे थे। इत्तेफाक से लालचंद को इसकी परवाह भी नहीं थी। तुमने कभी सोचा है लालचंद, क्या इस पहाड़ के उस पार क्या है? कुछ भी नहीं है, सिटी है। कौन सी सिटी होगी? वेंग ने चौंकते हुए उससे पूछा। असल में वो दोनों नदी के किनारे थे और मछली पकड़ने गए थे। मछली का तो घंटा नहीं था, लेकिन हाँ, बातें लुभावनी वाली हो रही थी। वो तो मुझे उस पार जाकर ही पता चलेगा। जाकर पता करके बताओ ना। वेंग लालचंद ने उसके चेहरे को देखा। वे बूजान बब्बा के हंस पड़ा, मतलब दांत खोल के हंस पड़ा। मजाक कर रहा था। मुझे पता, तुम पहाड़ पार नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए वो भी कर सकता हूँ। मैं नहीं मानता। तुम्हें मानना होगा। लालचंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब वीबूजान उठने लगा, मछली, वीबूजान ने मछली की तरफ इशारा किया। लालचंद ने उसका हाथ छोड़ा और सामने की तरफ देखा। विंग दोबारा बब्बा के हंस पड़ा, क्योंकि वहां कोई मछली नहीं थी। उसने बस लालचंद को फंसाया था। तुम्हें कितना अच्छा लगता है मुझे परेशान करना, वो मैं नहीं बता सकता। यकीनन बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें अंदाजा है कि हम यहाँ पर कितने महीने से हैं? 1.5 महीना, लालचंद ने सिंपल सा बताया। वैसे बात तो सही है। तो अब तक चाइना की पुलिस वालों ने तुम्हें क्रिमिनल से लेकर ना जाने क्या क्या घोषित कर दिया होगा। तुमने कभी सोचा इस बारे में, मेरे जाने के बाद तुम्हारा पुलिस वाले क्या करेंगे? कहीं तुम्हें फांसी न दे दे। ये बोलकर वीवूजान एक पत्थर पे बैठ गया। वट एवर, रिग्रेट से अच्छा है कि ये सोचकर मरूं कि हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया। हाँ, लानजान लानजान लानजान, वीवूजान ये बोलकर अपना हाथ आगे करता है। लानजान उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम बहुत भोले हो और बहुत प्यारे भी। कोई भी तुम्हारा आसानी से फायदा उठा सकता है। उठा लो, लानजान ने उसे देखते हुए कहा। मेरा मतलब, मैंने फायदे की बात की। हाँ, तो तुम उठा सकते हो मेरा फायदा। मैं ऑलरेडी उठा रहा हूँ, वीवूजान ने मजाक के अंदाज में कहा। अच्छी बात है। सीन शिफ्ट होकर 6 महीने बाद पहुंचता है। लान कुरैन को इस बात की छोटी छोटी सी ही खबर मिल गई थी कि वांग जी किस जगह पर है और वो किस विलेज में है और वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये सब उनका डाउट था, ये क्लियर नहीं था कि सच में ऐसा है। सीन शिफ्ट होकर वीवोजान पे पहुंचता है। पूरे 6 से 7 महीने हो गए यहाँ पर रहते हुए। एक पल के लिए लगा ही नहीं कि मुझे सच में वापस जाना है। ऐसा क्यों है? वो अपने पैर को अपने सीने पे बिठाए हुए था और उससे बातें कर रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो वो महसूस कर रहे हैं। मैं वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं वापस गया तो वो मर जाएगा। तुम जानते हो ना कि इस हाथ की 2 लकीरों में से बस एक ही लकीर रहेगी। अगर मैं सही सलामत वापस पहुंचा तो दूसरी लकीर मिटेगी। इसका मिटना उसकी मौत है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं वापस आना चाहता हूँ? अब यहाँ पर एक चीज रिवील हुई। वीबूजान और वांग जी में से कोई एक ही बचेगा। अगर वीबूजान सही सलामत वापस पहुंचा, सो दैट कि दूसरा पर्सन नहीं बचेगा, यानी कि वांग जी नहीं बचेगा। उसने पैट के चेहरे को पकड़ते हुए कहा। अब बताओ, तो आप ये क्या कह रहे हैं प्रिंस? आप ये सोच रहे हैं कि आप वापस ना जाएं? फिर ये कैसे संभव है? आप इसे कैसे रोक सकते हैं? वीबूजान ने गहरी सांस ली। और अगर मैं कहूँ तो नहीं, ये बिल्कुल गलत गलत है। ये अनर्थ है। हमारी दुनिया के लोगों के बारे में सोचिए प्रिंस। आप इतने स्वार्थी नहीं बन सकते हैं। मैं आपके दिल को महसूस कर सकता हूँ। आप उन्हें जिंदा रखने की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो ब्रह्मांड में आप कहीं खो जाएंगे। हम कभी भी आपको वापस नहीं पाएंगे। अगर आप खुद को और खुद की इस लकीर को मिटाना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हें बचाने के लिए, फिर हमारा क्या होगा? तो क्या क्या ये सही था? क्या ये कर सही है कि मुझे बचाने के लिए किसी और इंसान को बलि दे दी जाए? क्या उसकी जान जान नहीं है? क्या उन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए? पहले लगा था सब आसान है। उसे जुड़ जाने के बाद इस बात का एहसास हुआ, कुछ भी आसान नहीं है। मेरी जिंदगी के बदले अगर उसे मौत मिलेगी तो मैं क्या करूंगा इस जिंदगी का? लेकिन प्रिंस, आपकी जिंदगी से हमारी दुनिया के लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। मैंने नहीं कहा था। आप स्वार्थी बन रहे हैं। स्वार्थी ही सही। मैं उसकी जान नहीं ले सकता। मैं उसकी जान नहीं ले सकता। जितनी जल्दी हो सकेगा मुझे उसे छोड़ के जाना होगा। वीवूजान जो अभी पैर से बातें कर रहा था, बाहर को इस बात को सुन रहा था। ये कौन है, इस बारे में कुछ नहीं पता।
तुम अभी तक सोए नहीं? सीन शिफ्ट होकर रात के 11 बजे के आसपास पहुंचता है। लांचन उसके पास पहुंचा था। नहीं, इतनी रात को पैट से बात करने की क्या जरूरत है? आप मुझसे चलते हैं क्या? पैट ने लांचन को देखते हुए कहा। हाँ, मैं तो जलूंगा तुमसे बड़ा। लांचन उसे देखते हुए चिढ़ाया। अच्छे अच्छे मुझसे जलते हैं, बट हांग मांग जुन नहीं। लांचन बेड पे बैठते हुए कहता है। बस भी करो। वी वूजियान उसकी नाक को फ्रीज कर दिया तो पैट ही फ्रीज हो गया था। जब से वी वूजियान बेचारा प्यार में आया था, पैट को तो मौका ही नहीं दे रहा था। असल में किसी को जलसी हो रही थी तो उस पैट को हो रही थी वांग जी से, क्योंकि वांग जी की वजह से अब उसे अपने प्रिंस के पास उतना वक्त नहीं मिलता, और जैसा कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीन शिफ्ट होकर 2 दिन बाद पहुंचा। ये बात पूरी तरीके से सच है। एक डिटेक्टिव ने ऑफिस में जेबुजुन लान कुरेन के सामने ये बातें कही। वो इस विलेज में भी छिपे हुए हैं। बहुत जल्दी ही पुलिस वाले भी उन तक पहुंच जाएंगे। लास्ट जंगल ये पड़ता है उस विलेज के आगे। वहां तक पुलिस जा पहुंची है तो इसका मतलब ये है कि उनकी खबर भी पुलिस वालों को जल्दी ही मिल जाएगी। इससे पहले कि पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, हमें उससे पहले पहुंच जाना चाहिए, लान कुरेन ने कहा। आप सही कह रहे हैं। इससे पहले कि, लेकिन पुलिस वालों को बताकर आप ये क्या कह रहे हैं अंकल? इससे पहले कि पुलिस वाले उस तक पहुंचेंगे नुकसान हो जाएगा। क्या पता वो वांग जी के साथ या उस लड़के के साथ। देखो, मुझे वांग जी चाहिए, बाकी चीजें मुझे नहीं पता है। पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि मुझे मीडिया को बताना है, हमें मीडिया को बताना है कि वांग जी उस लड़के के बहकावे में है, ना कि कुछ गलत कर रहा है। फिर वांग जी का क्या? ये करना सही नहीं होगा। देखो जेबुजुन, भावनाओं में मत बहो। ये भी तो हो सकता है कि वी वूजियान से वांग जी को नुकसान हो। क्या तुम इस बारे में नहीं सोचते कि वो इंसान नहीं है? इसमें ये बात अभी साबित नहीं हुई है कि वो इस दुनिया का नहीं है, लेकिन ये भी साबित नहीं हुआ है कि वो इस दुनिया का है। ना कोई आईडी, ना कोई प्रूफ, ना कोई पहचान। जेबुजुन ने गहरी सांस ली। बात उनकी भी सही थी। वांग जी को भी तो खतरा हो सकता था। ऑलरेडी वांग जी ने उसके चक्कर में क्या कुछ नहीं कर दिया। अब और ज्यादा इंतजार करेंगे तो बातें गड़बड़ हो जाएगी। सीन शिफ्ट होकर 2 दिन बाद पहुंचा। उस जंगल से पुलिस वालों को लान कुरेन की लान फैमिली की कार को निकलते हुए दिखाते हैं। लानजान, बस करो, अब मैं नहीं चल सकता। बेबूजान आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, क्योंकि लानजान उसे चलने के लिए कह रहा था। सामने उनके लकड़ी का घर था। ग्रांडपा जो के भी मेन गेट पे खड़े हुए कुछ कर रहे थे, अपने डॉगी को कुछ खिला रहे थे। सुबह के 8 बज रहे थे। अच्छा, वेग ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें चलना होगा। नहीं चल सकता, तुम्हें वॉक करना होगा, वरना तुम फैटी हो जाओगे। क्या फैटी हो जाऊंगा तो क्यूट नहीं लगूंगा? बेबूजान ने उसके पेट में पिंच करते हुए कहा। तुम इधर उधर बहुत छूते हो। लानजान लाल लाल होकर उसे कहने लगा। अभी इधर उधर तो छुआ ही नहीं मैंने। वीवूजा ने डाउन डाउन हाथ किया। वांग जी ने उसकी तरफ देखा। बकवास है, विंग ने मन में कहा। वो कितना ज्यादा मुझे फील करता है। लांचन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कितना ज्यादा मुझसे नोटी हो जाते हो। मैं नोटी होता हूँ वो बात अलग है, लेकिन तुम कितना ज्यादा मुझे फील करते हो। लांचन ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। बहुत ज्यादा? कितना ज्यादा? विंग ने सवाल पूछा। लांचन ने उसे उठा लिया, कमर से पकड़ के उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। बहुत ज्यादा। ये क्या कर रहे हो लांजन, छोड़ो ना। वूजान जोर जोर से हंसकर उसे छोड़ने के लिए कहने लगा। पैट ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। बेशर्मी ही सही, लेकिन किसी को रोका नहीं जा सकता है। लांजन उसे गोल गोल घुमा ही रहा था कि तभी 2-4 कार सडनली उस मेन गेट पे बड़े बनने की ग्रांडपा के घर के सामने आकर रुकी। अच्छी बात यह थी कि आम का पेड़ थोड़ा सा ढलान में था, तो लांचन और वीबूजान की नजर उस तरफ चली गई थी, लेकिन उस तरफ कार में बैठे लोग उस तरफ नहीं देख पाए। छोड़ो मुझे। जैसे ही वीबूजान की बात पूरी होती, दोनों की नजर फ्रीज हो गई उन कार पे, उन जीप पे और पुलिस वालों पर, लान फैमिली के मेंबर पर। लांचन, बींग की सांसें उसे खत तेज हो गई। इवन लांचन भी बहुत ज्यादा डर गया। वो भूल कैसे गया था कि पिछले 7-8 महीने से वो जिस घर में रह रहा है, यकीनन एक न एक दिन वो पकड़े जाते। कितना भागेंगे। अंकल से कनेक्शन टूट जाने की वजह से चीजें बिगड़ गई थी। वांग जी को पासपोर्ट चाहिए था, लेकिन अंकल के अलावा ये कोई करवा भी नहीं सकता था। क्या ये दोनों यहाँ पर आए थे? ग्रांडपा को वीवूजान और लांजान का चेहरा दिखाया गया। ग्रांडपा ने गहरी सांस ली, उस तस्वीर की तरफ देखा। नहीं नहीं नहीं, ग्रांडपा कुछ बता देंगे तो। चलो चलो, लांजान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हम उनसे कहाँ तक भागेंगे? वीवूजान ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। जहां तक भाग सकेंगे। तुम पागल हो लांजान, तुम्हें फांसी होगी अगर तुम इतना मेरा साथ दोगे तो। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें अकेले छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। हम उनसे तेज नहीं भाग सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ भी रुक नहीं सकते। मैं इन दोनों को नहीं जानता। मैंने इन दोनों को नहीं देखा है। ग्रांडपा ने साफ झूठ बोल दिया। असल में वीवूजान और पैट की बातें सुनने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रांडपा थे। तो ग्रांडपा यहाँ पर जान गए थे कि वांगजी और वीवूजान दुनिया से छिपकर उनके घर में रह रहे हैं।
ग्रैंडपा को कहीं न कहीं इस बात का भी एहसास था कि दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों ही सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जिसका प्यार कम और ज़्यादा हो। इसलिए ग्रैंडपा ने साफ इनकार कर दिया। तो क्या हम तलाशी ले सकते हैं आपके घर की? कुछ तो पहचान होगी। बिल्कुल लीजिए। ऐसी कोई पहचान वीबूजान लानजान की वहाँ पर थी ही नहीं। वो भाग कर आए तो उनके पास बस एक ही कपड़े थे। तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है इतने दिन से उन्होंने ग्रैंडपा की चीज़ें यूज़ की हैं। तो वहाँ पर क्या ही पहचान मिलेगी? एक बात को याद रखिएगा, अगर सच में पता चला कि यहाँ पर आप लोगों ने उन्हें पनाह दी है, तो क्या करोगे इस बूढ़े के साथ? मेरे पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं है। घर की तलाशी ले गई। वैसे तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल गया था कि वहाँ कुछ पैट के निशान हैं, मतलब पैट के पैरों के निशान हैं। पैट वो ना तो खरगोश में था, ना डॉगी में था। उनका शक और ज़्यादा यकीन में बदलने लगा कि वीवूज़न अब इस दुनिया का नहीं है। न्यूज़ वाले सब चीज़ फॉलो कर रहे थे, तब पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था कि वांग जी ने गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर एक एलियन को छिपा के रखा है, जिसके पास एक पैट भी है। ऐसी चीज़ें खबरों में आने लगी। तो ये जब पता चल गया था कि वो लोग उनके यहाँ पर रुके थे, तो डेफिनेटली उन्हें ये भी पता था कि अगर वीवूज़न वांगची भागे भी होंगे, तो कितनी ही दूर भागेंगे। तो मतलब अब उनका दिन बहुत नज़दीक था। देखिए, आप परेशान मत होइए। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, हम वांग जी को कुछ नहीं होने देंगे। आप इत्मीनान रखिए, पुलिस वालों से कुछ नहीं होता है। भले ही पुलिस की टीम दिखती हुई सिर्फ दिखाने के लिए है। सीन शिफ्ट होकर उसी दिन रात के 7 बजे के आसपास पहुंचता है। लान कुरैन की कार में बैठे आला कमान ऑफिसर लान कुरैन को इत्मीनान दिला रहे थे कि आपने हमारा इतना ज्यादा साथ दिया है, यकीन मानो वांग जी को कुछ नहीं होगा। हमारा असली टारगेट तो उस लड़के को पकड़ना है। और ये भी सोच लो कि अगर वांग जी को कुछ हुआ तो आप इत्मीनान रखिए, वांग जी को कुछ नहीं होगा। सीन शिफ्ट होकर लानजान और वीवूजान पे जाता है, जो जंगल के बीचों बीच बहुत स्पीड से भाग रहे थे। काफी देर से भागने की वजह से वीवूजान की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक सेकंड और भी नहीं भाग सकता है। उसकी सांसें आ ही नहीं रही थी। मैं और नहीं भाग सकता, उसने लानजान का हाथ रोकते हुए कहा। हमें भागना होगा। हम कब तक भागेंगे? जब तक भाग सकते हैं। एक बार हम उस रिवर को पार कर लेंगे तो। मुझे नहीं पता लानजान। पुलिस वाले उनके पीछे थे। अब चीजें दिखाई जाती हैं कि लानजान वीवूजान बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। उनकी कार की रोशनी और सारी चीजें उन्हें दिखाई भी दे रही थी, यानी वीवूजान लानजान को दिखाई दे रही थी, जो कि पहाड़ी और जंगली एरिया था। बस अब और नहीं। रात के 2 बजे थे। एक पेड़ के नीचे बड़ा सा पत्थर था। अंधेरे में झींगुर, सांप, जितने भी जीव जंतु थे, सबकी आवाजें आ रही थी। पैट पूरी तरीके से फ्रीज था, क्योंकि वीवूजन अपनी कमजोरी नहीं बना सकता था। हाँ लानजान, मुझे पानी चाहिए। बीइंग, लेकिन मुझे पानी चाहिए लानजान। तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। लानजान वहां से पानी लेने चला गया। उसे अंदाजा था कि नदी पास में होगी या कुछ तो मिल जाएगा, तालाब, जो कुछ भी था। अंधेरा था लेकिन चांदनी रात थी। अंदाजा लगाकर वो पहुंचा। जब वो 1 घंटे बाद वापस आया तो उसने वीवूजान को उसी जगह पाया, हो वेइंग। उसे बहुत ज्यादा डर था कि कहीं पुलिस वालों से पहले वीवूजान तक पहुंच न जाए। लानजान ने उसे पानी पिलाया। लानजान, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे ये नहीं, वहां पास में पड़ा था इसलिए मैंने ले लिया। असल में वो जिसमें पानी लेकर आया था, वीवूजान उस बारे में पूछ रहा था। हमें रात भर यहीं रुकना चाहिए। मुझे लगता है रास्ता सेफ है। अगर उन्हें पहुंचना होता तो अब तक पहुंच गए होते। यकीनन वो रास्ता भटक चुके हैं और किसी और रास्ते पर निकल चुके हैं। ये भी हो सकता है। सीन शिफ्ट होकर लानजान वीवूजान पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। लानजान के कंधे पर वीवूजान का सिर था। दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल थे। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द अपने घर वापस चले जाओ, लानजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ लानजान, मैं भी यही चाहता हूँ। वीइंग ने उसकी हाँ में हाँ मिलाया। क्या तुम सच में मुझे भूल जाओगे जाने के बाद? वैसे याद करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। हाँ, तुम अच्छे थे, ये बात याद रहेगी मुझे। और कुछ? और क्या? अब लानजान को सुनना था कि वीवूजान ये कहते कि उसे प्यार करता है। भले ही आज उनकी आखिरी मुलाकात हो जाए, लेकिन स्टिल उसे सुनना था। और तो कुछ नहीं। क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि तुम्हारी दुनिया में वापस कैसे जा पाओगे? नहीं, मैं नहीं जानता। इसलिए तो कहता हूँ, मेरे पीछे मत भागो, वरना पता नहीं। सोके लानजान ने उसके सिर को सहलाया। दोनों ही बहुत ज्यादा थके हुए थे।
दोनों की आंख कब लग गई कुछ पता नहीं चला। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां कम से कम 3 बजे रात को कुछ आसपास की आहट सुनाई दी। लांचन को तब इस बात का एहसास हुआ और वो तुरंत उठ गया। उसे डर था कि कहीं वीवूजान और पुलिस वाले वहां पहुंच न जाए, वीवूजान को पकड़ न ले। लेकिन वो चौंक गया क्योंकि जब उसने हिलने की कोशिश की वो हिल नहीं पाया। उसने सामने वीवूजान को खड़े हुए देखा। विंग, उसने वीवूजान को देखा जो कि लांजान का हाथ पेड़ की दूसरी तरफ से खींचकर किसी ने बांध दिया था। वो शायद कोई रस्सी थी जो कि दिखाई नहीं दे रही थी, बट लांजान को महसूस हो रहा था कि पूरी तरीके से बंधा हुआ है और वो खुद को छुड़ा भी नहीं सकता। उस जगह वो अपने हाथ और पैर को फ्रीज महसूस कर रहा था। लांजान, मुझे लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया। मेरा मतलब कि मैं समझ गया हूँ मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। क्या थोड़ी देर पहले जो बातें हो रही थी उस वक्त तक लांजान पूरी तरीके से श्योर नहीं था कि वो कब वापस जाएगा। उसकी जान तो हलक में तब आ गई जब वीवूजान ने कहा कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। विंग उसके करीब पहुंचा। वो उसके चेहरे को पकड़ लेता है। तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल बहुत अच्छा था लांजान। मैं तुम्हारे एहसानों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरा यकीन करो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन लेकिन मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। सो अगर ये सोच कर कि तुम पूरी जिंदगी अकेले रहोगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और वैसे भी मेरी दुनिया में मेरी शादी लगी हुई थी। मैं बस उसी को प्यार करता हूँ। सुना तुमने मैंने क्या कहा? मैं बस उसी को प्यार करता हूँ। लांजान पूरी तरीके से फ्रीज था। विंग ने अपने लिप्स को आगे बढ़ाया और लांजान को एक किस कर लिया। किस खत्म होते होते लांजान को अजीब सा महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। असल में उस जगह पूरी तरीके से बेहोश हुआ था। ये सब वीवूजान की पावर की वजह से हुई थी। वीवूजान ने पैट को पकड़ उसकी नाक पे फिंगर किया। तुम जब वापस आओ तो सबको बताना कि मैं फेल हो गया अपने कर्ज को हटाने में, फेल हो गया अपनी दुनिया में वापस जाने में। अब मैं ब्रह्मांड के लूप में फंस जाऊंगा। तुम बताना सबको कि किसी की जिंदगी लेना इतना आसान नहीं है। तुम बताना सबको कि मैंने सबकी जिंदगी दांव पर लगाई सिर्फ एक जिंदगी के लिए, क्योंकि सच सच यही है कि ये भी गुनाह है। मैं खुद को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। लेकिन प्रिंस, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा करूंगा। ये बोलकर वीवूजान ने उस पेट के माथे पर किस किया। एक ही पल में वो पेट पूरी तरीके से रिमूव हो गया, यानी कि वहां से गायब हो गया, इरेज हो गया। जैसे कि एक जुगनू धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, वैसे ही मुझे करना ही था। ये बोलकर वीवूजान ने अपने फिंगर को अपने दांत से काटा। उसके फिंगर से ब्लड आने लगा। उसने अपने हाथ को देखा। उसमें 2 लकीरें थी। पहली लकीर लांचान की थी, दूसरी लकीर वीवूजान की थी। अब वीवूजान को एक ऐसा कर्ज मिला था जिसकी वजह से वीवूजान इस दुनिया में आएगा और पहला इंसान जो उसे मिलेगा, वीवूजान को उसका दिल जीतना है। नो मैटर बुढ़ा मिले कोई भी मिले, दिल जीतने का मतलब यहाँ प्यार मोहब्बत जैसी लस्ट जैसी चीजें नहीं थी। दिल जीतने का मतलब कि वीवूजान उसकी जिंदगी में इतना अहमियत रखे कि उसके लिए जान देने को तैयार हो जाए। और एंड देन वीवूजान उसकी जान के बदले में अपनी दुनिया में वापस आ सकता है अपने कर्ज को हटाकर। डेफिनेटली अगर वीवूजान वापस आता तो उस इंसान की जान जाएगी। यहाँ पर पहले से तय था कि वीवूजान को जो भी पहला इंसान मिलेगा, एक न एक दिन वीवूजान की आजादी के बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। शुरू में चीजें इतनी बुरी नहीं थी वीवूजान के लिए, लेकिन जब उसे लांजान से लगाव हुआ और उसने देखा कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत लगाव में। और अगर वीवूजान अब मतलबी हो जाएगा तो फिर इसका मतलब भी उसने गलत का साथ दिया और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं उसे भी लांजान से उतना ही प्यार था। अपनी आजादी के बदले में वो लांजान को जान से नहीं मार सकता था। उसे मंजूर था ब्रह्मांड के उस लूप में फंसना। उसे मंजूर था हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस ना जा पाना। उसे मंजूर था कि इस दुनिया से वो इरेज हो जाता। उसे मंजूर था कि उस सर्कल में वो फंस जाए, यूनिवर्स के उस सर्कल में वो हमेशा के लिए फंस जाए। ये सारी चीजें उसे मंजूर थी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था कि अपनी जान के बदले में सिर्फ वो लांजान की जान ले ले। वीवूजान ने अपने फिंगर को काटा। अपने हाथ की दूसरी लकीर जो वीवूजान की लकीर थी उस पर लगा दिया और देखते ही देखते उसका वो लाइन रिमूव होने लगा, धीरे धीरे रिमूव होने लगा। जैसे जैसे वो रिमूव हो रहा था वीवूजान भी बिल्कुल उसी तरह कम होता जा रहा था जैसा कि उसका पेट। और देखते ही देखते वहां कुछ नहीं बचा था।
सीन शिफ्ट होकर 6 घंटे बाद पहुंचा। लानजान की जब आँख खुली तो उसे पेड़ के नीचे था। हाँ, लेकिन अब उसके हाथ बंधे नहीं थे। विंग, विंग। उसने अपने आसपास देखा। उसने अपना दिल पकड़ लिया। अब यहाँ पर लानजान को ये नहीं पता है कि वी बुजियान ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वी बुजियान जिंदा रहे इस दुनिया में और वैसे रहे जैसे उसकी जिंदगी चल रही थी। अब लानजान को यही पता है कि वी बुजियान अपनी दुनिया में वापस चला गया क्योंकि वी बुजियान ने उससे यही कहा था। क्योंकि वी बुजियान नहीं चाहता था कि लानजान जिंदगी भर इस बात का अफसोस करे कि वी बुजियान ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। ऐसे में ना उसे सुकून रहेगा ना उसे सुकून रहेगा। तुम जा चुके हो। लानजान दिल पकड़ के उस पेड़ के नीचे बैठ गया। ये बहुत दर्दनाक है। कहना, बताना, सहना, महसूस करना, सब कुछ बहुत दर्दनाक है। मुझे तो याद भी नहीं कि तुमने मुझसे क्या कहा था। इतने महीने गुजर गए एक साथ में, एक पल के लिए कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगा। बहुत मुश्किल है और बहुत सोना लग रहा है मुझे। लानजान को तो 1 घंटे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इन सब सदमे से निकला भी नहीं था कि फाइनली उसने देख लिया कि काफी लोगों की भीड़ उस तरफ आ रही थी। जंगल के उस ढलान वाले रास्ते पर पुलिस वाले और लान फैमिली के कुछ मेंबर पहुंच गए थे क्योंकि उन्हें पता था 100% लानजान वहीं पर है। लानजान पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में था, मतलब कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। पुलिस वालों ने लानजान को हिरासत में ले लिया। पुलिस वाले तो पहले ही लानकुरैन से मिले हुए थे। अब यहाँ वीवूजान की तलाश होने लगी कि वीवूजान कहाँ है। वीवूजान होगा तब तो किसी को मिलेगा। इस बात का इत्मीनान था लानजान को, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सा दर्द था। लानजान से पूछा गया। उसने कहा कि वो अपनी दुनिया में जा चुका है। अब लानजान को यहाँ झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अब कोई भी वीवूजान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वीवूजान की तलाश अभी भी जारी थी। लोगों को लग रहा था कि लानजान ने झूठ बोला है। सीन शिफ्ट होकर पूरे 3 दिन बाद पहुंचता है। पुलिस हिरासत में लानजान को हॉस्पिटल ले जाया गया था। जिस कमरे में उसे रखा गया था उसके आसपास पुलिस ही पुलिस लगी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गहरा सदमा लगा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें इतना तेज बुखार था। 3 दिन बुखार नहीं उतरा, इमरजेंसी का केस बन गया और सीन शिफ्ट होकर पूरे के पूरे 6 महीने बाद पहुंचा। जब लानजान पूरे 6 महीने उसे लग गए रिकवर होने में, लेकिन असली दर्द तो उसके लिए अब शुरू था। वांग जी, अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो, तो क्या आप लोग पुलिस वालों का साथ देने वाले थे? लानजान ने जूते पहनते हुए कहा। वांग जी, तुम अब भी हमसे नाराज हो। नाराजगी की मेरे पास कोई वजह नहीं बची है। उसकी आवाज बहुत रूखी थी, बहुत ज्यादा शांत। एकदम से ऐसा लग रहा था कि लानजान अब बदला हुआ इंसान है। देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। वांग जी बैठ के उस बिस्तर से उठते हुए बाहर की तरफ जाने लगा, यानी हॉस्पिटल के उस कमरे से। बाबा, आपसे कोई मिलने आया है। तभी बाहर से एक मैनेजर आकर कहते हैं। लानजान ने सामने देखा तो वो बूढ़ा आदमी था जिसने कभी उन दोनों की मदद की थी, यानी वो ग्रांडपा। सीन शिफ्ट कर 10 मिनट बाद पहुंचता है। उस कमरे में सिर्फ ग्रांडपा और लानजान बचे थे। आप ये कहना चाहते हैं कि वो वापस नहीं पहुंचा? उसने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस किया मेरी जिंदगी के लिए? लानजान पूरी तरीके से कांप उठा जब उस ग्रांडपा ने ये बताया कि वांगजी अगर अभी जिंदा है तो इसका सीधा मतलब यही है कि वी बुजान ने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस किया है। और ये कन्वर्सेशन उन्होंने पैट और वी बुजान के बीच की बातें सुनी थी। कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन ये सच है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं, वरना मैं कभी इस बात का जिक्र नहीं करता। तो यहाँ पर ग्रांडपा को भी नहीं पता था। अब एक बड़ा रिग्रेट उनके दिल में भी होने वाला है, क्योंकि वी बुजान कभी नहीं चाहता था कि जिंदगी भर लानजान इस बात को रिग्रेट करता रहे। क्या? लानजान जो कि खड़ा हुआ था, वो खुद को संभाल नहीं पाया और अब वो बेड पे बैठ गया। उसकी सारी मेहनत, सारा इंतजार, सब कुछ जाया है। अब वो जिंदगी कैसे गुजारेगा? वैसे वो जिंदगी गुजार लेता सिर्फ उसे याद करके। अब ये दुख वो किससे कहेगा कि वी वुजियान ने खुद को सेक्रीफाइस किया लानजान के लिए। वो फूट फूट के रोने लगा। अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बोलकर वो ग्रांडपा को हक कर लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया। मैं ये कभी नहीं चाहता था। अब मैं उसके बिना क्या करूंगा? ये बहुत बुरा हुआ। उसे मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। उसे मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर लानजान पूरी तरीके से फूट फूट कर उस जगह रोने लगा। दोनों के साथ ही बुरा हुआ था। वीबूजान को जो कर्ज मिला था, यकीनन उसकी मर्जी से नहीं था, लेकिन उसे इतनी भी परवाह नहीं थी। उसे क्या पता था, प्यार में आने के बाद इंसान को खुद की जिंदगी इतनी प्यारी नहीं लगती। और उसने
लानजान की जिंदगी के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। वहीं लानजान जो भी वूजान के लिए मर मिटने को तैयार था, उसे तब तक उतना दुख नहीं हुआ जब तक कि उसे इस बात का पता था कि वीवूजान सही सलामत अपनी दुनिया में जा चुका है। भले ही उसके पास कभी वापस ना आए, बेहतर यही कि वो सही सलामत रहे। लेकिन जब उसे पता चला कि वीवूजान ने खुद को सेक्रीफाइस किया है, दुख का पहाड़ तो अब उसके ऊपर गुजरा। अभी उसके सामने पूरी जिंदगी बाकी थी। एक बड़ा सा रिग्रेट था। इस रिग्रेट के साथ वो कैसे जिएगा, इसके साथ एक बड़ा सवाल था। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हॉस्पिटल के चक्कर में लगा रही हूँ। मैंने बताया था मेरे साथ हेल्थ इशू बहुत बड़े हैं। अभी कल ही रिपोर्ट मिली है। आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि मुझे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ा और दवाइयों को लिखवाना पड़ा, सजेशन लेना पड़ा। मैं फॉलो कर रही हूँ डॉक्टर को। थोड़ा तो अभी तक आराम है, मतलब रात के 3 बज गए हैं और थोड़ा आराम है, बट आई होप कि आप समझेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने सेहत का भी ख्याल रखें। लव यू ऑल।